नमस्कार साथियों। साथियों, जितने भी लोग साधना जगत में आते हैं, उनके मन में एक प्रश्न ज़रूर आता है, शुरुआती तौर पे कि जैसे ही आप पूजा-पाठ शुरू करते हैं, जैसे ही आप देवी-देवता का ध्यान शुरू करते हैं या आपने अगर साधना उठा लिया तो साधना शुरू करते हैं, तो देवी की प्रतिमा या उनकी जो तस्वीर है, उसको देख कर के मन में गलत भाव क्यों आते हैं? किसी को गलत भाव आते हैं, काम काम ऊर्जा से संबंधित भाव आएँगे या आपके मन में क्रोध का भाव अधिक आएगा, इस तरीके के भाव क्यों आते हैं? आज से 11 या 12 साल पहले मैंने भी यूट्यूब पर इस तरीके से एक सर्च की थी और उसका उत्तर भी मुझे मिला था। हालाँकि हो सकता है अपने स्तर पे उनका उत्तर भी ठीक हो। मैं ये नहीं कह रहा उनका उत्तर गलत है। हर इंसान अपनी जगह कुछ हद तक ठीक होता है। पर मैंने इस उत्तर को गलत पाया अपने अनुभव में। अब वो मैं बताता हूँ कैसे। तो उत्तर मुझे जो मिला अलग-अलग वीडियो में, करीब 50 से ज़्यादा मैंने वीडियो देखी होंगी। उन लोगों ने ये कहा हुआ था कि जब आप देवी-देवता की पूजा करते हैं ना, तो आपके मन की सफाई देवी-देवता करते हैं पहले। मन को आपके साफ करते हैं, आपकी आत्मा को साफ करते हैं। तो एक मेरी बड़ी बहन है, वो बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं, उनको मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन उनका जो आंसर है वो मैं बता देता हूँ। उन्होंने ये बोला हुआ था कि देवी-देवता जिस प्रकार आप घर में झाड़ू लगाते हैं ना, झाड़ू-पोंछा, तो आप घर को साफ कर रहे हैं, तो उस दौरान धूल भी उठती है। तो वो जो धूल उड़ती है, तो वो इसी तरीके से मान के चलिए कि जब देवी-देवता आपके मन की सफाई कर रहे हैं, तो जो विचार आ रहे हैं ना आपके मन में, बुरे विचार, गंदे विचार, काम, क्रोध, मोह, किसी से भी संबंधित विचार, जो आप चाहते नहीं हैं लेकिन फिर भी आ रहे हैं, वो उस धूल की तरह ही मानिए जो उड़ रही है, जब देवी-देवता आपके मन की सफाई कर रहे हैं। ठीक है, मैं इस उत्तर से शुरू में सहमत रहा, काफ़ी दिन तक सहमत रहा। लेकिन मैंने क्या पाया साथियों कि मैंने 11-12 साल तक लगभग जैसे साधनाएँ करी, अलग-अलग ध्यान साधनाएँ, मंत्र जाप किए। तो मेरे साथ जो समस्या थी वो क्रोध की समस्या हुई थी। मैं माता काली के जाप कर रहा था, बहुत सारी वीडियो ऐसी पड़ी हुई थी कि माता काली की पूजा में क्रोध बढ़ जाता है। तो मैं इससे जूझ रहा था, मेरा क्रोध शांत नहीं हो पा रहा था। तो हुआ क्या, कुछ वक़्त बीता, शुरू में मैंने इस जवाब पर भरोसा किया, लेकिन मैंने पाया यार ये चीज़ खत्म ही नहीं होती। वो सफाई चल ही रही है, बरसों तक सफाई चल रही है और मुझे एक वक़्त के बाद ये बात समझ में आने लगी कि भाई ये कभी खत्म नहीं होने वाली चीज़ है, ये तो चलेगी। तो ये उत्तर उतना कारगर साबित नहीं हुआ। फिर मैंने अपनी जो साधनाएँ और जो मंत्र जाप किए या देवी के जो मैं साथ रहा, तो उससे मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो मैं आज आपको बताऊँगा। मुझे जो महसूस हुआ, वो मैं अनुभव बताता हूँ कि होता क्या है साथियों, हम जब रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी जीते हैं ना, तो हम एक सभ्य समाज में रहते हैं। वहाँ पे कुछ मर्यादाएँ भी हैं, वहाँ पे अपने मतलब भी हैं, लोगों के स्वार्थ भी हैं, परमार्थ भी है, वहाँ पर सब कुछ है। अब जो लोग क्रोध से पीड़ित हैं, जैसे मैं अपनी ही बात करूँ, तो होता क्या है, माता काली की जब आप पूजा उठा लेते हैं, तो आपको किसी भी गलत बात पर क्रोध बहुत जल्दी आने लगता है। तो आपको क्रोध आएगा, कोई भी कुछ गलत करेगा। तो लेकिन आप हर किसी के सामने वो क्रोध ज़ाहिर नहीं कर सकते। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे एक आधे लोग मिल ही जाएँगे जो किसी स्त्री को कोई पीट रहा होगा, गरीब आदमी। हमने देखा है आम तौर पे स्टेशन में कोई, एक बार मैंने देखा था कि अपनी पत्नी में ही लात घुसे मार रहा था। तो ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं समाज में। इनको देख के क्रोध भी आएगा, लेकिन आप वहाँ पे हर जगह तो रिएक्ट कर नहीं सकते कि आप लड़ते फिरें। तो वे सभी विचार जो हैं आपके अवचेतन मन में दबे रह जाते हैं। अब जैसे ही आप उनकी पूजा में बैठते हैं, तो वे सभी विचार अपने आप उभर के आपके जो चेतन मन है, उस पर आने लगते हैं, आपको दिखने लगते हैं। ये होता है आपके साथ। अगर किसी को काम भाव से संबंधित विचार ज़्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब वो असंतुष्ट है उस भाव के साथ। तो एक मर्यादा के अंदर उसके मन में जैसे किसी को देख कर के कोई भाव उठा, अब हर किसी के साथ तो उस भाव से वो देख नहीं सकता या व्यवहार कर नहीं सकता, तो वो सब विचार फिर पूजा के दौरान उठते हैं। तो अगर किसी को काम उत्तेजना से संबंधित ज़्यादा विचार उठ रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी पकड़ उन विचारों में ज़्यादा है। अगर किसी को क्रोध के विचार ज़्यादा उठ रहे हैं, तो उस प्रकार के विचार उसके अवचेतन मन में पहले से पड़े हुए हैं। तो इस सब से बाहर कैसे निकले, इसका उपाय क्या है? चलिए, मैंने ये तो बता दिया कि आप अब पूरी दुनिया को तो आप बदल नहीं सकते, सब कुछ आप बदल नहीं सकते। और शुरुआती तौर पे जो गुरुकुल बने थे, उनमें इसलिए ही बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन भी रखी थी। बहुत सारे उन लोगों पर जो है नियम भी लगाए गए थे कि आप स्त्रियों को मत देखिए, आप किसी से ज़्यादा बात मत करिए। इसलिए कितने सारे गुरु ये लगातार आश्रमों में बोलते हैं कि आप भाई ये सब काम से दूर रहिए। उसका यही एक मूलभूत जो सार है वो यही है, ताकि आप इन सब चीज़ों के देखने से आपके अवचेतन मन में उस तरीके के विचार दब ना जाएँ। और अगर वो विचार आपके अवचेतन मन में संग्रहित होंगे, तो वो ध्यान के दौरान उठेंगे। आप करने तो चले थे देवी-देवता की पूजा,
लेकिन आप उन विचारों को ही देख-देख के भजने लगेंगे, वो और सुदृढ़ होंगे जितना उन्हें देखेंगे। तो अब इसका उपाय मैं बता देता हूँ, इसका जो उपाय है वो ऐसा ही है जैसा मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको जो है अगर इस तरीके के विचारों के बाहर जाना है, तो आपको अद्वैतवाद को साथ में लेके चलना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। आपको इस दुनिया को दूसरी दृष्टि से भी देखना है और वो दृष्टि है कि भाई सब कुछ माया है। यहाँ पर आप कुछ नहीं बदल सकते, आप कुछ भी कर लीजिए। आप जब तक अद्वैतवाद और योग को साथ लेकर के नहीं चलेंगे, तब तक इन चीज़ों से छुटकारा नहीं मिल सकता आपको। ये आपको साथ लेके ही चलना पड़ेगा। ध्यान आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप विपासना के तौर पे जो गौतम बुद्ध ने दिया था उस ध्यान को आप संग्रहित करें, अपने जीवन में इकट्ठा लेकर के आएँ, या आप हमसा की जो मेडिटेशन है जैसे उन्होंने भगवान शिव ने तंत्र भैरव में दी थी, तो उसको करें। कुछ ना कुछ करके आपको इस तरीके से अपनी लाइफ में अपने मंत्रों के साथ ये सब चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेंगी। तभी आप देवी-देवता की बातों पर या मूर्ति पर या तस्वीर पर जिस पर आप फ़ोकस करना चाह रहे हैं, तभी आप कर सकेंगे। उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, जब तक आपके मन में ये बोध पैदा नहीं होगा, ये बात सही से आपके दिमाग में नहीं बैठेगी कि जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार है, ये सब जो है हमारी अपनी बनाई हुई अवधारणाएँ हैं, तब तक आप इनसे मुक्त नहीं हो पाएँगे। चाहे आप सौयों साल तक इसी तरह साधना करते रहो, वो झाड़ू लगती ही रहेगी, वो झाड़ू कभी बंद नहीं लगनी। आप एक तरफ से कचड़ा इकट्ठा करेंगे, दूसरी तरफ से उसे साफ करेंगे, ये प्रोसेस लगातार चलता ही रहता है। इससे कोई बाहर नहीं आ पाता। इसमें बाहर तभी आ पाता है जब इंसान को ज्ञान होने लगे, भीतर से ही उसके ये भाव उठने लगे कि यार अब सब करके देख लिया, अब इस सब झंझट में नहीं पड़ना। मुझे इस तरीके का जो ज्ञान है वो कब पैदा हुआ, और इस ज्ञान के पैदा होने पे आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी एक। वो ज्ञान मुझे कब पैदा हुआ, कैसे हुआ, क्या-क्या चीज़ों को मैंने फ़ॉलो किया, ये मैं अगली वीडियो में बता दूँगा। धन्यवाद साथियों।